होम्योपैथी की कौन सी बुक्स रेफर करेंगे? होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले मैथमेटिका आना चाहिए। तो मैथमेटिका में 3 बुक्स रोज़ पढ़नी चाहिए, जिसमें से कोई भी एक ड्रग पढ़ो, बट 3 बुक्स में से पढ़ो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लार्क मैथमेटिका, क्योंकि क्लार्क ने नोसोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है, ड्रग प्रूविंग पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है, और फिर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है, उसके खुद के क्लिनिक का एक्सपीरियंस। तो इसकी वजह से क्लार्क में जो है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो बहुत ज़्यादा हम रेफर करते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि कौन से केसेस क्योर हुआ है, ड्रग प्रूविंग का भी एंगल हुआ है, और उसकी जो रोज़ के प्रैक्टिस में उसने जो देखा वो भी उसमें उस ड्रग में उसने ऐड किया है। तो ये चीज़ के लिए क्लार्क में से आप मैथमेटिका पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड इज फाटक मैथमेटिका। फाटक ने भी क्लिनिकली बहुत ज़्यादा काम किया है और शॉर्ट में लिया है मैथमेटिका, तो वो भी एक अच्छा है। तीसरा फिर मैं ये बोलूँगी, तीसरा आपका खुद की चॉइस का कोई भी आप पढ़ो, बट रोज़ एक जो मेडिसिन है 3 डिफरेंट बुक्स में से पढ़ेंगे तो तीनों डिफरेंट ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आएगा। जैसे क्लार्क का जो पॉइंट ऑफ व्यू था नोसोलॉजिकल, ड्रग प्रूविंग, क्लिनिकल, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। फाटक का सिर्फ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आप एलिस पढ़ सकते हो या केन, बट केन्स थोड़ा वास्ट है, तो इसलिए आपको एलिस पढ़ना है तो आलिस या फिर वोरिक भी पढ़ सकते हो। ये तो मैथमेटिका हो गया। सेकंड, अगर आपको केसेस देखने हैं, क्योंकि आप जब क्लिनिक में जाएंगे तो केसेस से ही सीखेंगे, तो मैं सब स्टूडेंट को और डॉक्टर्स को भी बोलती हूँ होम्योपैथिक हॉस्पिटल ये बुक पढ़ो, क्योंकि इसमें होम्योपैथी से कौन से केसेस क्योर हो सकते हैं ये इसमें दिया है। तो ये बुक पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई होम्योपैथी में लिमिटेशन होगा, ये थॉट भी आएगा। इतने सब सर ने सीरियस पैथोलॉजिकल केसेस इसमें कवर किए हैं, और ये बुक पढ़ने के बाद आपको डॉक्टर निकम का प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये भी समझ में आता है, जिसमें सर टोटलिटी कैसे निकालते हैं, सर किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और सर कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, ये इन डिटेल ईच एंड एवरी चैलेंजिंग केस का इस बुक में दिया हुआ है। तो होम्योपैथिक हॉस्पिटल बुक है, ये तो मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगी, जो आप कभी भी लाइफ में पढ़ के इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। ये जो है ये आपको क्लिनिकली बहुत हेल्प करेगा जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब। और मायाज़म, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है होम्योपैथी का। तो मायाज़म का जो बुक है ये आप पढ़ोगे तो आपको मायाज़म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, क्योंकि मायाज़म इज व्हाट द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पेशेंट. So if you know the pathology, then you can cure it. And if you know the exact pathology and pathological signs and symptom, then you can cover it with that same miasmatic remedy. तो वो केस परमानेंट क्योर कर सकती है। इसलिए होम्योपैथी में मायाज़म को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मायाज़म का बुक पढ़ने के बाद आपको वो भी कोई डिफिकल्टी होम्योपैथी में नहीं रहेगी। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, केंट रेपेटरी। रेपेटरी भी रोज पढ़नी चाहिए, भले आप इसमें से एक पेज भी पढ़ो तो भी ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी, क्योंकि जो रेपेटरी ने दिया है वो इवन कुछ मैथमेटिका में भी ठीक से नहीं एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए मैथमेटिका का स्टडी रेपेटरी से कर सकते हैं और रेपेटरी का स्टडी भी मैथमेटिका से कर सकते हैं। ये रेपेटरी के यूज में दिया हुआ था। तो कोई रेमेडीज के जो इम्पोर्टेंट मोडालिटीज़ है ये हमको रेपेटरी पढ़ने के बाद, या जब हम प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमारे एंड में जो आते हैं फिल्टर रेमेडी उसमें से हमको चॉइस करनी है तो भी ये हमको हेल्प करती है। तो रेपेटरी आपकी अच्छी होने के बाद आपका केस टेकिंग अच्छा होगा, आपका प्रिस्क्रिप्शन अच्छा होगा, और आपका मैथमेटिका भी अच्छा होगा। तो केंट रेपेटरी इज़ द बेस्ट रेपेटरी, ये आप यूज़ कर सकते हो, या ये रोज़ आप पढ़ने की कोशिश करो।